नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दीगला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हथनीकुंड डैम की प्राथमिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी है। उन्होंने सर्वप्रथम डैम से संबंधित समीक्षा बैठक ली। इसके पश्चात हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा तैयार की गई प्राथमिक रिपोर्ट को केंद्रीय जल आयोग के समक्ष भेजने की मंजूरी दी। जल आयोग के अतिरिक्त यह रिपोर्ट 5 राज्यों में भी भेजी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हथनीकुंड डैम हरियाणा सरकार का एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के निर्माण में यह रिपोर्ट बेहद अहम है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पानी धरती का एक अमूल्य तत्व है। हर वर्ष बारिश के दिनों में पानी बर्बाद होता है और यमुना नदी के क्षेत्र में बाढ़ आती है। इसी के चलते हरियाणा सरकार ने हथनीकुंड में डैम बनाने का निर्णय लिया है। डैम हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में बनाया जाना है। इसके बनने से हरियाणा को न केवल बिजली मिलेगी बल्कि पानी की आपूर्ति भी होगी। हथनीकुंड डैम की वार्षिक बिजली उत्पादन क्षमता 763 MU होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि केंद्रीय जल आयोग की सैद्धांतिक सहमति प्राप्त करने के लिए प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है और इसी कड़ी में प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार की गई है और इस रिपोर्ट को अब केंद्रीय जल आयोग हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली को भेजा जाना है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हथनीकुंड डैम के बनने से आसपास के क्षेत्र में ग्राउंड वाटर रिचार्जिंग होगी और इससे किसानों को लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त यमुना नदी के क्षेत्र में हर वर्ष बारिश के दिनों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। इससे किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। डैम के बनने से बाढ़ की समस्या से निजात मिलेगी। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इस डैम के बनने का फायदा रेणुका, किसाऊ और लखवार तीनों डैमों को मिलेगा और इन तीनों डैम का बैलेंसिंग रिजर्वायर फंक्शन हथनीकुंड डैम को भी बनाया जाएगा। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डैम बिजली और पानी की आपूर्ति तो करेगा ही, लेकिन इसे पर्यटन का केंद्र भी बनाया जाएगा। कोई भी डैम पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। यह डैम जिस क्षेत्र में बनने वाला है वह बेहद हरा भरा और प्रकृति के करीब है। इसे पर्यटकों की दृष्टि से भी विकसित किया जाएगा। और इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव DS डैनी, मुख्य सचिव संजीव कौशल, हरियाणा सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के SCS अपूर्व कुमार सिंह व अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत के नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पुष्पगुच्छ भेंट करते हुए उन्हें उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। इस दौरान दोनों के बीच राष्ट्रीय व प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसी महीने की 6 अगस्त को ऐतिहासिक जीत हासिल की थी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात कर उनसे काफी देर तक बातचीत की। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू से भी औपचारिक भेंट की। मुख्यमंत्री ने दिल्ली में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को पुष्पगुच्छ भेंट किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपति को हरियाणा प्रदेश की जनता की ओर से शुभकामनाएं देकर आभार जताया। संबंध रहे हैं और बहुत पहले हमारा मिलना जुलना भी रहा है, तो बहुत सी बातें उनसे हमारी होती रही, गपशप हुई, लेकिन कोई इनफॉर्मल सारे विषय थे, कोई फॉर्मल बात नहीं थी। और बहुत अच्छा लगा मिल करके और बहुत स्नेह और बहुत एक सौम्य दृष्टि से उनका जो व्यवहार है मुझे लगता है कि हर किसी को पसंद भी आएगा। और जो काम अब उनके जिम्मे लगा है, खास करके राज्यसभा की जो अध्यक्षता करते हैं, तो राज्यसभा को ठीक प्रकार से वो चलाएंगे, सब लोगों को ठीक प्रकार से अपने काम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी देंगे और इस प्रकार का मिलना जुलना होगा। आज सायंकाल जैसे एक मैंने औपचारिक भेंट उपराष्ट्रपति जी से की है, इसी प्रकार की एक औपचारिक भेंट आज राष्ट्रपति महोदया से भी मैं करने जाऊंगा और सायंकाल का समय उनसे तय हुआ है जा करके, और एक औपचारिक भेंट ही है और कोई विषय नहीं है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी के कल के कार्यक्रम का विषय है, हमको सबको पता है कि एक श्री माँ अमृतामयी जो उन्होंने एक हॉस्पिटल बनाया है, सेवा के कार्यों में बहुत अग्रणी रहती हैं वो, और यहाँ हरियाणा में भी एक बड़े हॉस्पिटल की नींव रखी है। अभी तो 500 बेड का हॉस्पिटल शुरू हो जाएगा, लेकिन अंतर्गतवा 2000 बेड्स का वो हॉस्पिटल होगा और एक मेडिकल कॉलेज खोलने की उनकी योजना है। तो फरीदाबाद में उन्होंने इस को शुरू किया है, तो हरियाणा की जनता को इसका पूरा लाभ होगा, आसपास के प्रांतों के लोग भी इसमें आएंगे।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की आकस्मिक मृत्यु बेहद दुखद घटना है। सरकार सोनाली के परिवार के साथ खड़ी है। वे जैसी कार्रवाई की मांग करेंगे उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। भाजपा नेत्री सोनाली फोगाट की मौत के मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि अभी तक तो उनके पास इस प्रकार की कोई मांग नहीं पहुंची, लेकिन अगर सोनाली का परिवार लिखित में इस चीज की मांग करता है तो सीबीआई जांच पर भी विचार किया जा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने यह भी कहा कि सोनाली फोगाट की मौत का समाचार काफी दुखद है, इसलिए सबसे पहले उनकी मौत के कारणों की जांच सबसे अहम है। इसके लिए उसका पोस्टमार्टम करने के बाद विषय की जांच गोवा और चंडीगढ़ दोनों जगह पर करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके बाद जैसा उनका परिवार चाहेगा वैसा ही किया जाएगा। कल सुबह ही हमको ये समाचार मिला था, बड़ा दुखद समाचार था हमारे लिए ये कि गोवा में और उनकी मृत्यु हुई है। फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन ये थी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। अब हार्ट अटैक भी होने में तो किसी को भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमने वहाँ फिर सीएम को भी फ़ोन किया और हमारे पुलिस अधिकारियों को भी फ़ोन किया कि उनको कोई भी जो फॉर्मेलिटी बाद में, क्योंकि अगर हार्ट अटैक भी हुआ तो भी वहाँ जहाँ डेथ हुई है, डेथ के बाद उनका कोई पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद ही सारी विषय होगा। पोस्टमार्टम जरूर करा लेना चाहिए, उसमें कठिनाइयाँ ना आए कोई। उनको उन्हें वहाँ के डीजीपी को कह दिया और उन्होंने कहा कि ठीक है, पोस्टमार्टम होकर के वापस आएंगे। परिवार के लोग भी वहाँ पहुँचे तो परिवार के लोगों ने कुछ शिकायत लिख के दी है वहाँ कि भी हमको कुछ किसी के ऊपर संदेह है, शक है। तो उन्होंने कहा कि ये संदेह शक तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही इसकी जानकारी मिल सकती है कि आपकी बात में कितना दम है। अभी तो वहाँ चर्चा ये थी कि हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है, तो वो अब आज पोस्टमार्टम हुआ है। अब आज पोस्टमार्टम होने के बाद परिवार के लोगों ने कहा कि इस पोस्टमार्टम की जो विसरा है ये आप यहाँ भी कराएं और एक विसरा आप हमारे यहाँ चंडीगढ़ FSL को भी भेज दें। उन्होंने बात मान ली है कि वहाँ भेजेंगे, उनकी संतुष्टि परिवार के लोगों की होनी जरूरी है। तो इस में इतना ही बताना भी यानी उचित है। अभी चूंकि मेरे पास अभी ये जानकारियां जो आपके पास है अभी मेरे पास नहीं है, जो आपने कहा कि रिपोर्ट आ चुकी है। अब तो जैसे ही रिपोर्ट्स आएगी वहां से, और यहाँ उन्होंने चंडीगढ़ भी भेज रहे हैं और परिवार के लोग भी आएंगे, तो जैसा परिवार संतुष्ट होगा वैसा हम करेंगे। मैं कहता हूँ परिवार के लोग जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, क्योंकि ये चीज़ हमने तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए अपना एक विषय रखना है। हमारा कोई उसमें, अगर परिवार के लोग आके हमको लिख के देते तो विचार करेंगे। अरे भैया अभी हमको उन्होंने वहाँ कहा है, मीडिया में कहा है, लेकिन हमको लिख के देंगे, उसके बाद ये विषय आगे बढ़ेगा। क्योंकि इस बात को केवल मीडिया के माध्यम से हम करें, कल को हमको ही पूछने वाला होगा, इसलिए निश्चित रूप से परिवार के लोग जब आके जैसा कहें। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर आ रही परेशानी को लेकर हरियाणा सरकार ने शिकायतों के लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया है। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से संचालन में आ रही परेशानी जल्द दूर कर ली जाएगी, लेकिन जब तक यह परेशानी दूर नहीं होती तब तक लोगों की सुविधा और शिकायत दर्ज करवाने के लिए 9872723100 व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है, जिस पर लोग अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट पर आवेदकों को शिकायत करने में कुछ तकनीक परेशानी आ रही है। ऐसे में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जारी किए गए व्हाट्सएप नंबर पर भी आवेदक अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। एक सूचना के लिए है ये, हमारा जो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उन्होंने एक मैसेज हमको दिया है, तो आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि उन्होंने जो अपना पोर्टल बनाया हुआ है उसमें कठिनाई आ रही है। कोई लोग अपनी ग्रीवेंस कठिनाई जो समस्या रखना चाहते हैं वो नहीं जा पाती है, कई बार उनको वहाँ स्पेस में NIC की कोई चीज़ है, जब समाधान होगा तब हो जाएगा, मुझे लगता है जल्दी हो भी जाना चाहिए। लेकिन तब तक एक व्हाट्सएप नंबर उन्होंने जारी किया है कि किसी को कोई शिकायत है तो उस पर व्हाट्सएप करें, और व्हाट्सएप नंबर है, अगर आप लिख करके आगे बता सकते हैं लोगों को, 9872723100 9872723100 ये उनका व्हाट्सएप नंबर है। और ये अगर सबको पता लगता है तो लोग अपनी शिकायत को इस व्हाट्सएप सुविधा पर
उसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार। और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।